हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड, कुछ रासायनिक यौगिक, यानी कुछ जरूरी फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण या यूजफुल उपयोगी रासायनिक यौगिक। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या और भी एकेडमिक लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इसका केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे जो पैंक्रियास होते हैं, यानी जो पेट के अंदर अमाशय है, अमाशय में ये HCl होता है, यानी पेट के अंदर भी हमारे HCl होता है जो खाने का पाचन के लिए जरूरी है और साथ साथ जो अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मैंने उसको किल करता है, उसको मारता है। ठीक है, इसी को पेट के अंदर जो अम्ल, ये पेट के अंदर भी होता है, इसीलिए इसे म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं। और कौन सा एसिड बोलते हैं इसे? इसे म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल। इंग्लिश में इसको लिखवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिड यानी अम्ल होता है, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है? जो शैवाल और कवक यानी फंगस और एल्गी के जो सिम्बायोटिक प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, और ये जो जो लाइकेन है ये पोल्यूटेंट का, यानी जो पर्यावरण जो प्रदूषण है, प्रदूषक का ये सूचक होता है। अगर यहाँ जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूटेंट एरिया होगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषित जगह होगी, वहाँ पे लाइकेन नहीं बनेंगे। लाइकेन से ही बनते हैं लिटमस पेपर, याद रखना। लाइकेन क्या होता है? जब वो फंगस और शैवाल दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक प्रोसेस। ठीक है, यानी जो शैवाल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एल्गी जो होता है, एल्गी वो इस भोजन को लेती है, यानी ये दोनों आपस में रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, तो उसी से बनता है लिटमस पेपर। अम्ल याद रखना, ये जो अम्ल एसिड होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं इसे, म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड। पेट में म्यूकस लेयर होती है, पेट में क्या होता है? म्यूकस लेयर होती है, यानी हमारा लगातार अम्ल जो होता है, अम्ल क्षरण करता रहता है, कोरोजन करता रहता है। पेट में भी कहीं भी अम्ल होता है, कहीं भी एसिड होता है, वो उसको क्या कोरोड करता रहता है। तो पेट में भी जो लेयर होते हैं वो भी कोरोड होती रहती है। तो क्या होता है? लगातार ये म्यूकस बनता रहता है पेट के अंदर। ठीक है, इस वजह से हमारा पेट डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसी वजह से इसे म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि पेट में म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस से ही म्यूरिएटिक बना है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हुई। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका IUPAC नेम होता है। IUPAC नेम हमने पहले भी आपको बता रखा है। तो ये हो गया पहला एसिड के बारे में। दूसरा एसिड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी दूसरा होती है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल इसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसे अम्लों का राजा भी बोलते हैं। इसे क्या? अम्लों का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आप एसिड के बारे में समझ गए। ये सल्फर, यानी सल्फर इसमें होता है, सल्फर को हिंदी में बोलते हैं गंधक, तो इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, और
तीसरा आपको बताते हैं, एक होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, HNO3। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। ये हाइड्रोजन होते हैं, क्लोरीन होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसे हाइड्रोजन नाइट्राइड भी बोलते हैं, या हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब देखिए अगला जो एसिड होता है, अब अगर जो HCl HNO3 का 3 रेशियो 1 के रेशियो मिलाते हैं, यानी HNO3 और HCl, इसका 1 भाग और इसका 3 हिस्सा, यानी 3 लीटर HCl और 1 लीटर HNO3 मिला देते हैं, तो एक विशेष प्रकार का एसिड बनता है जिसे बोलते हैं अम्लराज। इसे अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज। ये एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया। ये अम्ल इस्तेमाल अधिकतर सोनार यानी गोल्ड स्मिथ लोग करते हैं। जब सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण जब गंदे हो जाते हैं तो इसे अम्लराज में डुबो देते हैं, तो गंदगी उसमें खत्म हो जाती है। ये अम्ल इतना हार्ड होता है कि सोने चांदी के आभूषण यानी प्लेटिनम जैसी कठोर धातु को भी गला देता है, तो इसे एक्वारेजिया बोलते हैं, अम्लराज। ठीक है, यानी 1 हिस्सा HNO3 और 3 हिस्सा HCl मिलाकर बनता है अम्लराज, एक्वारेजिया। ठीक है, अब इसे अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो इसे अम्लराज बोलते हैं, इसे अम्लों का राजा बोलते हैं, इसे अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। ये लेकिन अम्लराज, ठीक है, एक्वारेजिया बोलते हैं इसे। या इसको और भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे, चलो इतना ही, इसे इतना ही लिख दो। और भी इसको और कंपाउंड बताने वाले हैं। इसको याद है, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना। और भी कुछ कंपाउंड आप बताने वाले हैं, जैसे कह दिया जाए सुक्रोज, सुक्रोज यानी इससे बोलते हैं चीनी, सुगर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, ये डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड। ठीक है, यानी 2 ग्लूकोज के अणु इसमें मिले होते हैं। ग्लूकोज का फर्क इसी वजह से, ग्लूकोज का इसी बात बताते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड क्या होता है? मिठास, यानी सिंपल शर्करा होती है, सिंपल शुगर को ही बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो इसमें 2 सैकेराइड यानी 2 ग्लूकोज के अणु होते हैं, उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं। हमारे शरीर में जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे जो कोशिका है, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रोसेस होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP से क्या है? ATP से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। अब पेड़ पौधे भी अपना जब भोजन बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और वो ग्लूकोज ही निकलता है। हम अपने शरीर में जब एनर्जी हो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म, जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है, जलता है, तो हमको एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं इस सॉर्बिटॉल, 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 सॉर्बिटॉल। इसका यूज जो सिरप वगैरह होते हैं, ठीक है, सिरप में, टूथपेस्ट में करते हैं। जो सॉल्वेंट होता है सिरप में, वो जो छोटे बच्चों का सिरप या सॉल्वेंट या कोई भी सिरप होता है, सॉल्वेंट के रूप में सॉर्बिटॉल का यूज करते हैं। और
कफ और उसमें जो टूथपेस्ट होता है, मंजन जो जिसे बोलते हैं, टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट में भी मिठास के लिए सॉर्बिटॉल मिलाया जाता है। तो सॉर्बिटॉल फॉर्मूला C12H24O11 होता है। और स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? स्टार्च 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 होता है C6H10O5। ये आप याद रखिएगा। ये सिंपल से फार्मूले हो गए। आई होप आपको ये सब फार्मूले समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।